कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गुप्त रखना ही जरूरी माना जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे सिंदूर के डिब्बे में रखना चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि महिलाओं को पीरियड्स के समय सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर का गिरना शुभ होता है या अशुभ होता है, तो इसका क्या संकेत होता है। इसके अलावा मैं एक आम गलती के बारे में बताऊंगी जो कि शादीशुदा महिलाएं अक्सर मांग भरते समय कर देती हैं। यह गलती हमारे परिवार में परेशानियां ला सकती है। यह उनके पति के लिए अशुभ हो सकती है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज द्वारा बताते हैं कि कुछ materials ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका कारण हम ढूंढते रह जाते हैं। हमारे हिंदू सनातन में सिंदूर के बिना कोई भी विवाह संपन्न नहीं माना जाता। गुरु जी के द्वारा सिंदूर लगाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार यदि पत्नी अपने मांग में सिंदूर लगाती है तो पति पर आने वाले संकट टल जाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत रहता है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। सिंदूर मुख्यतः 2 प्रकार का माना जाता है। लाल सिंदूर, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने मांग में भरती हैं। नारंगी सिंदूर, जिसे हनुमान महाराज जी को अर्पित किया जाता है। महाराज प्रेमानंद गुरु जी का कहना है कि महिलाओं के लिए सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने विशेष रूप से देखा होगा कि सभी सुहागिन महिलाएं इसे आमतौर पर लगाती हैं। यह हमारे हिंदू सनातन में विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय सिंदूर दान की परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बिना विवाह अधूरा माना जाता है। एक बार शादी हो जाने के पश्चात हर सुहागिन महिला सिंदूर लगाना आवश्यक होता है। हालांकि बदलते समय के अनुसार कई लोग सिंदूर लगाना आवश्यक नहीं मानते। आजकल बहुत सारी महिलाओं को सिंदूर के बाद भी, शादी के बाद भी बिना सिंदूर के देखा जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, लेकिन आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनी इन परंपराओं का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम भी होते हैं जिनका पालन करना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही जरूरी माना जाता है। जो भी महिलाएं इन नियमों का पालन नहीं करती, उनके जीवन में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं, उनके पति को भी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इन नियमों को अनदेखी करने से पति को धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर शादीशुदा महिलाओं को इन नियमों को जानना समझना बेहद लाभकारी माना जाता है ताकि वे अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना सकें। तो चलिए आइए जानते हैं वह खास नियम जो हम सभी शादीशुदा महिलाओं को करना चाहिए, जिसे ध्यान में रखने से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। गुरु जी का कहना है कि शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अपने पैसे से सिंदूर खरीद कर लगाना चाहिए। किसी और के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि किसी और के पैसे से लिया गया सिंदूर लगाने से पति के जीवन में आर्थिक हानि भी हो सकती है। हालांकि सासू मां, ननद, जेठानी या परिवार के किसी अन्य करीबी सिंदूर उपहार में दिया जाता है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वहीं कोई अजनबी या बाहरी व्यक्ति सिंदूर दे तो ना लगाएं, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है और आपके पति के जीवन में परेशानियां ला सकता है।
हमारे शास्त्रों के द्वारा माना जाता है कि किसी दूसरी महिला का सिंदूर किसी अन्य स्त्री को अपने मांग में नहीं भरना चाहिए। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि किसी और महिला का सिंदूर इस्तेमाल करने से पति को स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सिंदूर को कभी भी गलत तरीके से न लगाएं। मांग में भरते समय सिंदूर को गिरने न दें। गिरा हुआ सिंदूर बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि गलती से सिंदूर गिर जाए तो उसे तुरंत हिसाब कर देना चाहिए और मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।